नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, ये शुरू करने के पहले मैं समस्त भारत के लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं और छठ मैया से विनती करता हूं कि हमारे देश को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, हमारा देश खुशहाल हो और हमारे देश में किसी भी प्रकार के कोई दुख दर्द नहीं हो। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, अब आपको ये लगेगा कि हमने ये आम आदमी पार्टी का अपने पीछे बैनर क्यों लगाया है। ये बैनर इसलिए लगाया है कि इसमें मैं अपना लोकतांत्रिक आवाज भी लगाना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि ये लोग अब एकदम निम्न स्तर की राजनीति पे उतर गए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये उस दिन का है जब छठ मैया का नहाय खाए शुरू हो चुका है। हम लोग कद्दू भात बोलते हैं। और ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा तो वो खरना का दिन होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि उसके बाद पहला अर्घ जो शाम का है और उसके बाद दूसरा अर्घ सुबह का होगा। अब छठ पूजा की तैयारी को लेकर के ये आम आदमी पार्टी के द्वारा, अभी ये कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके कोई होंगे प्रवक्ता वगैरह, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और ये एक नमूना है। ऐसा ही इनके मंत्रियों को मैं जरूर जानता हूं। माननीय मंत्री महोदया आतिशी जी के द्वारा भी जो बातें कही गई हैं, मैं उसको भी इसमें रखूंगा। उसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फोटो से लेना देना नहीं है। इन्होंने जितनी बातें कही और जो आतिशी जी कही हैं, उस पर उनको जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग लोगों की भावनाओं को भड़का करके और वोटों की राजनीति करना जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए दो चीज। 1000 घाट इन्होंने बनवाया, ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इनका कहना है कि पूरे दिल्ली में मैंने 1000 घाट बनवाया है और कांग्रेस के राज में 70 घाट ही होता था। सबसे पहली बात कि पढ़ाई जरा बढ़िया से करके आया करो। अकेले मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अकेले अरविंद केजरीवाल ही आईआईटी से पढ़ के नहीं आए हैं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट किया हूं और मैं भी 23 साल से आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों को मार्गदर्शन देता हूं। ये डाटा का खेल खेलना मत शुरू करिए। डेटा को किस प्रकार से मिसलीड किया जाता है, ये कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। सबसे पहली बात, इनसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे कांग्रेस के राज में कितनी आबादी छठ पूजा मनाती थी, और इस बार आपके पुण्य प्रताप से यमुना में जो झाग है, उस पुण्य प्रताप से अब कितनी आबादी है जो कि यमुना के किनारे छठ पूजा मनाने जाएगी। पहले इनसे प्रश्न पूछिए। इनको लगता है आम आदमी पार्टी वाले को, ये व्यक्ति नहीं, इनके ऊपर मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि पहले आप ये डाटा दो कि दिल्ली की कुल कितनी आबादी जो है, और वो भी कांग्रेस के राज में, उस समय आबादी कितनी थी, उसमें बिहार यूपी के कितने लोग थे, और वो कितने थे जो कि क्या कहते हैं यमुना नदी के किनारे जाते थे। आज दिल्ली की आबादी कितनी हो चुकी है और उनमें से कितने यूपी और बिहार के लोग वहां रह रहे हैं जो छठ मनाते हैं, और उनमें से आप कितनों को यमुना नदी जाने लायक छोड़े हैं, पहले ये बताइए। यमुना उसमें भी गंदी होगी, उसमें भी वही नाला था, तो कितने लोग जाते थे वो संख्या। तो जब बिहार और यूपी में रहने वाले
ज्यादा से ज्यादा लोग यमुना नदी के किनारे ही चले जाएंगे पूजा करने के लिए, तो घाट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कृत्रिम घाट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? पहले इन ज्ञानी व्यक्ति से पूछिए, इनसे मत पूछिएगा, इनके आईआईटीएन से पूछिए, जिनको घमंड है। मैं बार बार यूज कर रहा हूं, उस व्यक्ति में घमंड आ गया है कि मैं इंडिया का सबसे, अरे ग्रेजुएट हो और क्या हो, तुम आईआईटी में चले गए हो तो पीएचडी करके थोड़े आ गए हो। एक सिंपल ग्रेजुएट आदमी हो, यहां देश में पीएचडी किया हुआ लोग बैठा है, तुम क्या हो जो तोप तलवार हो? तो पहले एक बात। दूसरा बात, उस समय छठ में कितने लोग थे जो दिल्ली से अपना गांव चले जाते थे? आज आप जो ट्रेन में स्थिति दिखा करके ये लोग मजाक कर रहे हैं, आज उसके सामने कितने लोग हैं जो जा रहे हैं? तो जब यमुना के किनारे बड़ी से बड़ी आबादी को आप छठ पूजा करने ही नहीं देंगे, मूर्ति विसर्जन का आड़ लेकर के, उस कायदा को जो बनाया गया है उसका आड़ लेकर के जब आप नहीं करने देंगे, तो कृत्रिम घाट बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहले ये बताएं आम आदमी पार्टी। और लाइट टेंट लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को कि लाइट टेंट और बाजा। अरे भाई, तुम यमुना के किनारे लोगों को जाने से मना कर दिए, तो अब लाइट कौन लगाएगा वहां पर? उस कृत्रिम घाट के ऊपर कौन लगाने जाएगा लाइट? तुम्हारे ही कारनामे से ना 8 वर्ष से तुम दिल्ली में हो, और 8 वर्ष से तुम यमुना को उस लायक नहीं छोड़ा, यमुना माता को, कि वहां पे लोग जाकर के छठ पूजा कर सकें। तो इनका प्रश्न ये है। दूसरा, जब यमुना नदी के किनारे लोग छठ पूजा करने जाएंगे ही नहीं, तो केमिकल से फॉग हटाने का क्या मतलब बनता है? सबसे पहले इनसे प्रश्न पूछो कि जब आप 1000 घाट बना ही दिए, हर घाट में औसतन, अगर आप कृत्रिम घाट बनाए हो, औसतन 100, 150, 200 आदमी अगर होंगे, तो 1000 गुना 100, 1,00,000 आदमी को अगर आप घाट पे समाहित कर ही दिए, और आपने ट्रेन में भीड़ देखा, यमुना माता का हालत देख करके यूपी बिहार के लोग गांव जाकर के छठ मनाना पसंद करने लगे, बीच में बंद हो गया था, इतनी भारी संख्या में लोग जाने लगे, तो अब आप वो झाग छिपा करके क्या कर रहे हो? ये इन प्रवक्ता से पूछिए, जो भी हैं ये। और माननीय मंत्री महोदय तो एक स्टेप और आगे चली गई। उन्होंने तो यमुना नदी के अंदर जो पॉल्यूशन है उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर लिया। बहन जी, थोड़ा भूगोल पढ़ लीजिए ना। आप कैम्ब्रिज पढ़ने गई थी तो वहां क्या मतलब ब्रिटेन का भूगोल पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे थे क्या? जरा एक बार सोच करके देखिए कि आप जो है, जो बात कह रही हैं, वो कितना मतलब कि समस्या वाला है। आप पूर्वी यमुना नहर की बात कर रही हैं, तो पूर्वी यमुना नहर ओखला में जाकर के मिलता है, और ये वजीराबाद में ही झाग है। एक नहर आगरा में जाके मिलता है जो ओखला से निकलता है, जो आप बताना चाह रही हैं। आप दिल्ली में रहती हैं, और दिल्ली आईएएस के लिए सबसे बड़ा जगह है, ना हो तो किसी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए ना। भारत का भूगोल आपको वहां पे बढ़िया से समझा दिया जाएगा, और वो टीचर भी धन्य हो जाएगा। नहीं तो मैं भी 23 साल से आईएएस के बच्चों को तैयारी कराता हूं। मैं आपको अपनी बहन मानते हुए कि आप मेरे घर की सदस्य हैं, जब आप मेरी बहन हो गई तो मैं फ्री में आपको मार्गदर्शन दे देता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि दीदी आप बोलिए, मैं आकर के आपको फ्री में पूरे भारत के नदियों के बारे में पढ़ा देता हूं और नहर के बारे में, जिससे कि कम से कम आप हंसी के पात्र ना बने। तो यही दिल्ली में रहने वाले बिहार और यूपी के लोगों को समझना है
कि ये किस तरह से बिहार और यूपी के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं और इस तरह से अपने किसी एक आदमी को भेज करके और अपना गोदी मीडिया को बुला करके, ये भी रखे हैं गोदी मीडिया, ये अपने मीडिया को बुला करके और उसके सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसको सोशल मीडिया में छोटे छोटे टुकड़ों में प्रवाहित करके, जैसे यमुना में गंदा नाला प्रवाहित हुआ ना, उसको ये रोक नहीं पाए, वैसे सोशल मीडिया को अब ये लोग यमुना की तरह गंदा करना चाह रहे हैं। और वहां पर बैठ करके ये लोग बिहार और यूपी की जनता पे हंस रहे हैं। आप इसका मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या हम लोगों को नदी के किनारे जाकर छठ नहीं करना चाहिए? आपके पापों का फल हम क्यों भुगतें? 8 वर्ष से आपको चुनाव जिता रहे हैं, झोली भर भर के वोट दे रहे हैं आपको जो है इतनी इतनी सीटें दिए हैं और उसके बावजूद जो है आप यमुना एक्शन प्लान नहीं बना पा रहे हैं 8 सालों से। केवल और केवल बस दूसरे सरकारों को पर रोना, हर बात में दूसरे सरकारों पे रोना, तो आप किस लिए आए हैं? तो ये जो है ये इनके लिए था। ये बहुत पीड़ा की बात है। छठ पूजा के अवसर पर आम आदमी पार्टी को इस तरह की नीची राजनीति या ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर यूपी बिहार के लोगों को लोकतांत्रिक आवाज के माध्यम से जागृत करना चाह रहा हूं कि छठ पूजा में घाट क्यों बना 1000, यमुना के किनारे हमें क्यों नहीं पूजा करने को मिल रहा है, या हम स्वयं नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि उस यमुना माता का क्या हाल कर दिया है ये लोग, और उसके बाद खैरात बांट रहे हो। हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से हम ही को घाट बना करके मेरे ऊपर एहसान बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी आपको। राष्ट्रीय पार्टी कहलाते हो, राष्ट्र नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। मानते हैं हम बिहार यूपी के लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे अंदर स्वाभिमान है। आप ये मत सोचो कि आपके खैरात पे हम पलेंगे बढ़ेंगे। आप मुझे स्वच्छ यमुना लौटा दो, नहीं चाहिए मुझे 1000 घाट। मैं यमुना के किनारे पूजा करूंगा और आपसे 1 रुपया मांगने नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।